सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। इंडिया वर्सेस श्रीलंका 3 T20 सीरीज़। एक टाइम होता था कि आप यकीन करें कि दिन रात हम सिर्फ दो ही टीमों के मैच किया करते थे। आज से अगर आप 5 साल पहले या 4 साल पहले चले जाए ना और फिक्सचर्स निकाल लें इंडिया के और श्रीलंका के, तो ये साल में कोई 2-4 दफ़ा खेलते थे आपस में। इतनी मोहब्बतें थी और फंटर जो था वो बेचारा मर जाता था, क्योंकि मैचेस कोई घोड़ा नहीं होना, कुछ नहीं होना। तब इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग होती थी और वहाँ पर रख रख के इंडिया मारता था। लंका की भी स्ट्रांग थी, संगाकारा, जयवर्धने वगैरह, लेकिन वो एक आधा ही मैच जीत पाते थे, बाकी इंडिया ही धोता रहता था। 10 मैचों में एक जीतना लंका ने और 9 से 8 मैच जीतने इंडिया ने। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। 3 T20 सीरीज़, लंकन प्रीमियर लीग अभी ख़त्म हुई है और लंकन प्रीमियर लीग के बाद ये सीरीज़ आ रही है और क्या मिल सकता है हमें कमाने को इन 3 सीरीज़ के अंदर। चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ऑनलाइन आईडी किसी भी भाई को चाहिए हो, इंडिया में चाहिए हो, पाकिस्तान में चाहिए हो या वर्ल्ड में कहीं पर भी चाहिए हो, डिपॉजिट विड्रॉ आपका टाइम पर होगा। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए हैं। अगर आपको 4 मैनेजर रखे हुए हैं, आपका अगर मसला सॉल्व नहीं होता, उनको मैंने स्ट्रिक्टली तौर पर बोला हुआ है, मेरा नंबर पर्सनल, जिस फंटर का मसला आईडी का सॉल्व नहीं होता उसको मेरा नंबर दो। जैसे ही आपको मेरा नंबर मिले मुझे अपने आईडी के साथ मैसेज करें। आपका मसला पहले भी उसी वक्त सॉल्व होता था, अब भी उसी वक्त ही सॉल्व होगा। आपका विड्रॉ हल्का सा लेट होता है, आपके पॉइंट्स नहीं डल रहे हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि उसको मैं जल्दी प्रोसेस में लेकर आ सकूँ। श्रीलंका वर्सेस इंडिया, तो पहले ही हम भाव खुला हुआ है तो भाव की तरफ ही चल पड़ते हैं, लेकिन अभी नहीं जा सकते। उसकी वजह है कि हमने अभी तक टीमें नहीं देखी हैं और मेरी आदत है, मैं रॉ वीडियो बनाता हूँ। मैं कोई तैयारी कर कर यूट्यूबर्स की तरह या किसी की भी तरह आके तैयारी कर कर नहीं वीडियो बनाता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मौके के ऊपर रिजल्ट मुझे समझ आता है वो आज तक आप लोगों को पता है कितने को कप विनर्स हम राइड दे चुके हुए हैं। और उसकी वजह ये है कि रॉ वीडियो हम बनाते हैं, कि आप भी पहली दफ़ा देख रहे हैं और मैं भी जो बना रहा हूँ उसको भी पहली दफ़ा ही ये जानकारी जो है वो अवेलेबल है। अब चलते हैं इनके स्क्वाड्स की तरफ, फिर आएंगे हम भाव की तरफ, ताकि स्क्वाड देख के अब आप ये देख लें कि मैंने पहले भाव की प्रोडिक्शन नहीं की है। मैंने उसको करने लगा था, मैंने उसको वहीं पे फुल स्टॉप बोल दिया कि भाई अभी तू रुक, अभी पहले मुझे टीमें देखने दे। तो अभी मैं टीमें ओपन करूँगा और फिर मैं भाव की तरफ जाऊँगा। ये ऐसे ही कह लें कि एपेटाइज़र है और उसके बाद आपका मेन कोर्स शुरू होगा भाव का। सूर्या कुमार यादव इस कैप्टन, इसके ऊपर 2 मिनट चर्चा करेंगे। सूर्या कुमार कैप्टन और गौतम गंभीर का आना। गौतम गंभीर ने क्लियर कट, अगर आप बोलें तो हम बोलें जी कि गौतम गंभीर ये कर रहा है वो कर रहा है, नहीं भाई। इंडिया को वैसे ही एक टाइम आ जाता है जब एक टीम को नया कोच चाहिए होता है, नई ब्रांडिंग चाहिए होती है, उसको फ्लरिश करने के लिए या उसको एक नया रंग देने के लिए। या आपने देखा होगा सब्ज़ी वाले को, वो अपने बार बार फल पे सब्ज़ी पर पानी फेंकता रहता है, मारता रहता है, स्प्रिंकल करता रहता है वाटर को, क्या कि उसकी सब्ज़ी फ्रेश रहे और लोगों को दिखने में खूबसूरत लगे। तो इसी तरह दुनिया के हर बिज़नेस में अपना माल चमकाया जाता है। वो आप प्रॉपर्टी के बिज़नेस में चले जाएँ तो घर चमका के बेचे जाते हैं, गाड़ी चमका के बेची जाती है, पेंट शेंट करवा के, और बड़ी चीज़ें हैं। तो हम टॉपिक से भटक ना जाए, इसलिए वापस आते हैं। यहाँ पर हार्दिक पांड्या T20 के कैप्टन थे। हार्दिक पांड्या को रिमूव किया गया और आजकल अगर हम देखें कि जो कि लोकल लीग के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस टीम देती है या कप जीत जाती है, उसी को कप्तान लेकर आया जाता है। हसारंगा पिछली दफ़ा कप जीती तो हसारंगा को कैप्टन बना दिया गया। कैंडी इस दफ़ा असलंका को बना दिया गया क्योंकि उसकी जाफना जीत गई। और जाफना, मैंने टेलीग्राम पर 3 फ्री टिप्स डाली थी उन मैचेस से 3 दिन पहले कि जाफना फाइनल जीतेगा, ट्रॉफी उठाएगा, ठीक है। मुंबई जो है वो विन मुंबई जो है वो विन हो जाएगा कलकत्ता से, जो कि MCL का मैच था। फिर आपको टेक्सास का बोला था कि वो अपना अगला मैच जीतेगा। तीनों की 3 टिप राइट गई। अभी यहाँ पर जो आप लोगों को चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि सूर्या कुमार यादव जो है वो आए हैं
और 7 गौतम गंभीर आया। वजह क्या है कि हार्दिक पांड्या नॉट अ गुड कैप्टन फॉर मुंबई इंडियंस दिस सीजन इन आईपीएल, और गौतम गंभीर जो हमारी प्रेडिक्शन थी केकेआर ही कप जीता और गौतम गंभीर को लाया गया। गौतम गंभीर का मैं आपको स्ट्रेट अवे बता दूं, फ़ैन फेवरेट जहाँ पर होते हैं वही कोचेज आते हैं, वही प्लेयर्स जो हैं वो ऊपर लाए जाते हैं। जिसकी जितनी चर्चा होती है उसको उतने ही मैच खिलाए जाते हैं, उसके उधर ही उसको सुपरस्टार बनाया जाता है। तो गौतम गंभीर को ले तो आए हैं, लेकिन गौतम गंभीर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट कोच। मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसा कोच है जो कि गौतम गंभीर से ज़्यादा जो है वो गुस्से वाला कोच होगा। तो क्या प्लेयर्स इसके नीचे टिक पाएंगे? और फिर हार्दिक पांड्या को हटाया इसलिए गया है और उसको T20 वर्ल्ड कप में आखिरी ओवर दे के हीरो बनाया गया है, लेकिन फिर भी दुनिया हार्दिक पांड्या को इतना फ़ैन फॉलोइंग नहीं दे रही है अभी भी, सही है, तो उसको हटा दिया गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, टीआरपी, स्पॉन्सरशिप, बिजनेस, माल चमकाना जो के हिट हो रहे हैं उन्हीं को आगे लाया जा रहा है। अब सूर्या कुमार यादव, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं तो हु एल्स, ये गौतम गंभीर का ही मशवरा था कि सूर्या कुमार यादव, जैसे अगर आप साउथ अफ्रीका क्रिकेट है या आप लगा लें कि पाकिस्तानी क्रिकेट का अगर T20 कैप्टन पुराने टाइम पर होता तो कौन होता? शाहिद अफरीदी। कोई गैस करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह साउथ अफ्रीका क्रिकेट में अगर कोई T20 कैप्टन होता तो वो होता AB डिविलियर्स। जिन्होंने ये गलतियां की, इनको कप्तान ना बना के वो टीमें उस दौर में बुरी तरह पछताई हैं और मैचेस आ रही हैं। हिस्ट्री ये गवाही देती है। अब सूर्या कुमार यादव इज़ ए वेरी गुड डिसीजन। सूर्या कुमार यादव इसलिए अच्छा डिसीजन है भैया कि ये इस वक्त इंडिया का टॉप T20 बैट्समैन है और हक भी इसी बंदे का बनता है। और गौतम गंभीर भी इसी चैनल से कि कलकत्ता नाइट राइडर में इनको ये वो बड़े अच्छे से जानते थे। आपको याद होगा सूर्या कुमार यादव पहले कलकत्ता नाइट राइडर में थे, फिर मुंबई इंडियन गए। तो बड़ी अच्छी चॉइस है मेरी नज़र में। ये होता नहीं है कि मैं किसी चीज़ से एग्री करूं, लेकिन सूर्या कुमार यादव मेरी नज़र में बेस्ट चॉइस कप्तानी के लिए इस वक्त दिख रही है। शुभम गिल इज़ वाइस कैप्टन और शुभम गिल भी मेरा ख्याल है ओडीआई की कप्तानी इनको जल्दी मिलने वाली है। रोहित शर्मा जिन भी मैचेस में बाहर बैठेंगे हम देख सकते हैं, शुभम गिल को लीड करते हुए देख सकते हैं। और शुभम गिल हो सकता है अगर सूर्या कुमार यादव रिटायर हर्ट हैं या वो सीरीज़ नहीं खेल रहे तो वहाँ पर शुभम गिल हमें कप्तान नज़र आ सकते हैं। यशवी जायसवाल, बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं लोग इनसे। मुझे लगता है कि T20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर कोई लड़का अभी तोड़ सकता है इंडिया की टीमों में से तो वो एक नाम सूर्या कुमार यादव के बाद यशवी जायसवाल का ही होना चाहिए, जो फास्टेस्ट स्कोर कर कर कोई रिकॉर्ड बनाए। ऋषभ पंत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया लेकिन फिर भी टीम के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, फिर मौका दिया गया है, लेकिन बार बार मौके पंत जी नहीं मिलने, ये याद रखिएगा। क्योंकि पीछे बड़े बड़े प्लेयर्स संजू सैमसन जैसे भी विकेट कीपर और बड़े विकेट कीपर्स पड़े हैं जो कि खेलने को बेकरार हैं। रेहान पराग को लाया गया राजस्थान के, रिंकू सिंह इज़ प्लेइंग और शिवम दुबे हैं, हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और खलील अहमद यहाँ पे लाए गए हैं। पता नहीं समझ से बाहर है खलील अहमद क्यों लाए गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है खलील अहमद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना होने की वजह से लोग इनको अपनी फैंटेसी 11 टीम में नहीं लेने वाले। लेकिन ये हो सकता है कि सारे बॉलरों को पीछे कर कर एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें। अर्शदीप सिंह यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, सिख जी को, सरदार जी को रगड़े हैं जब तक रगड़ सकते हैं। और मोहम्मद सिराज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, फ़िलहाल तो बहुत रन दे रहे हैं, देखते हैं श्रीलंकन की पिचेस पे क्या करते हैं। और एज ए स्पिनर यहाँ पर हमें मेन स्पिनर रवि बिश्नोई नज़र आते हैं। तो मेरे ख़्याल में एक अच्छा डिसीजन है रवि बिश्नोई को एक बड़ी सीरीज़ वो भी आउट ऑफ इंडिया खिलाने का और एक्सपीरियंस लड़के को देना। मुझे लगता है कि 23 साल की उम्र है और आने वाले टॉप के इंडियन स्पिनर जो हैं मेरा ख्याल रवि बिश्नोई होंगे ही होंगे। यहाँ पर हमें बुमराह नज़र नहीं आ रहे, तो गौतम गंभीर की एक स्टेटमेंट बड़ी ही ज़बरदस्त लगी कि बुमराह जैसे बॉलर को हमें ऐसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसको इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के लिए रखना चाहिए। मेरा ख्याल बड़ा अच्छा डिसीजन है। तो इंडिया की टीम देखी जाए तो सुपरस्टार से भरी हुई है, लेकिन अब हम ये समझ चुके हुए हैं कि इंडिया इज़ अ बिग टीम। और श्रीलंका के अंदर हम आए तो दिनेश चंदीमाल हमें ऊपर नज़र आ रहे हैं। आपको याद होगा श्रीलंकन प्रीमियर लीग से पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि बड़े पहले मैच के बाद बनाई थी,
तो उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि चंदीमाल जिस फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, मुझे लगता है कि लंकन टीम में वापसी करने वाले हैं और वो आ चुके हैं वापस बड़े अरसे बाद। अविष्का फर्नांडो बहुत ज़बरदस्त पारियां खेली इन्होंने लंकन प्रीमियर लीग में, कुसाल मेंडिस ने भी वो खेली, तो तीनों लड़के टॉप के फॉर्म में हैं। फिर आ जाते हैं पाथुम निसंगा जो कि ऑफ कलर चल रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में इस वक्त पूरी लंका की बैटिंग लाइन अप में आसालंका के बाद मैं कहूँगा अगर बेस्ट प्लेयर कोई है तो वो निसंका है। फिर कुसाल परेरा नज़र आ रहे हैं, देखते हैं मौका मिलता है कि नहीं मिलता, खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। फिर आ जाते हैं एज ए कैप्टन आसालंका। मुझे लगता है कि आसालंका बड़ा मैच्योर कैप्टन है और इनको कप्तानी देनी चाहिए। ये बार बार कप्तानी, कभी शानका, कभी दासुन शानका, कभी हसारंगा तो कभी असालंका, स्टिक विद वन कैप्टन। और यहाँ पर बड़ी मज़ेदार बात है कि कोच कौन है जिसने श्रीलंकन क्रिकेट तबाह की थी, लेकिन वो इतना बड़ा माफिया है, उसके माफिया के साथ इतने बड़े कनेक्शन हैं और उसका नाम है सूर्या। जी हाँ, सुअर के मुंह वाला जयसूर्या। मुझे वो प्लेयर कभी भी नहीं अच्छे लगते जो कि, मैं नहीं कहता कि सट्टा ना कराओ, लेकिन अपनी टीम को जैसे लंका को तोड़ा गया था, लंका कहीं नहीं पहुंच रहा था, एक टाइम पर आके फिर साउथ अफ्रीका टीम टूट गई, जिम्बाब्वे टीम टूट गई। ये जो मेरी वीडियोस पुराने देख रहे हैं वो ये जानते हैं मैं क्या बातें कर रहे हैं, नए जो हैं उनको नहीं भाई ये बातें समझ आएंगी। यहाँ पर फिर हम आगे चलते हैं, कमांडो मेंडिस यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त प्लेयर और मौका मिलना चाहिए मेंडिस को। दासुन छनका, फिर यहाँ पे चमिंदू, बिनूरू फर्नांडो, फिर यहाँ पे दूसरे फर्नांडो भी नज़र आते हैं, देखते हैं किसको खिलाते हैं। दिलशान मधुशंका, पथिराना, थिक्शाना, वेलेगा, इसको भी लड़के को लाजमी खिलाना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त खेलता है। और चमीरा जो है वो विड्रॉन प्लेयर है और नवान तुषारा भी जो है वो भी विड्रॉन प्लेयर हैं। नवान तुषारा ने तो मुंबई इंडियंस से पैसे कमा लिए, उसके बाद उन्होंने लंकन प्रीमियर लीग में बताया कि वो कितने घटिया तरीन बॉलर हैं और इसी वजह से ही शायद इनको बारी रखा जाए तो बेहतर है। चमीरा की वापसी बनती थी और देखा जाए तो लंका का जो बॉलिंग अटैक है वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। यहाँ पर इंडिया का बॉलिंग अटैक अगर देखा जाए तो मैं एवरेज बॉलिंग अटैक कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा। रवि बिश्नोई नया एक्सपीरियंस है बाहर के मुल्क में, फिर आपके जो खलील अहमद हैं उनका भी नया एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ें हमें नोटिस करनी चाहिए कि बैटिंग दोनों ने मजबूत रखी हुई है, ऑलराउंडर भी अच्छे हैं, लेकिन बॉलिंग के अंदर थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर सभी को अगर ये चीज़ें नज़र आती हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, तो मुझे अभी तक जो फीलिंग आ रही है वो यही होने वाला है कि बॉलर्स पे मार्केट लोड जो है वो नहीं बैठने वाला, बैटिंग पे बैठेगा, जिसकी वजह से घटिया बॉलर भी सुपरस्टार बन सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब आ जाते हैं हम मेन कोर्स की तरफ, जो कि अब भाव ये रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। मेरी नज़र में अगर भाव होता तो वो 30 पैसे 27-30 पैसे भाव होता, लेकिन कहीं ना कहीं लंका के अंदर मैच है, इंडिया के अंदर होता तो ये भाव 27-30 पैसे ही खुलता, लेकिन लंका के अंदर मैच होने की वजह से यहाँ पर 10 पैसे ऊपर भाव रखा गया है, 40 पैसे रखा गया है। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी ट्रेडिंग की क्या होनी चाहिए, मैच विन और जैकपॉट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम उस पर चलते हैं। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए भैया कि पहले आप लोगों को ये देखना है कि मैच कहाँ पर हो रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं मैचेस की तरफ कि मैच कहाँ पर हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मैच हो रहे हैं पेलाकले में पेलाकले में मैच हो रहे हैं और लंकन प्रीमियर लीग का जो स्टार्ट था वो भी पेलाकले में था। तो हम ये चल के देखते हैं कि पेलाकले की पिचेस कैसी बनी हुई हैं। वैसे तो श्रीलंका पिचेस के मामले में दुनिया का नंबर 1 मुल्क है, जहाँ पर 2 नंबर पिचेस बनाना, फिक्सिंग करना पिचेस के ऊपर, ग्राउंडमैन्स को ख़रीदना, बड़े माफिया का नहीं छोटे माफिया की बात कर रहा हूँ, इज़ वेरी इजी और आज तक ये होता रहा है। तो पिचेस बदल सकती हैं, इसका कभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये देखें कि अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। 180 स्कोर हो रहा है पहले मैच में पेलाकले में, दूसरे मैच में 179 स्कोर हो रहा है, तीसरे मैच में 198 स्कोर हो रहा है, चौथे मैच में 197 स्कोर हो रहा है, पांचवें मैच में 179 है पेलाकले में,
तो सारे मैचेस में 170 प्लस स्कोर ही रहा है इस विकेट के ऊपर। ठीक हो गया। और अभी अगर बात की जाए 2 नंबर की फिक्सिंग की, माफिया की और ग्राउंड स्टाफ को ख़रीदने की, पिच के क्यूरेटर को ख़रीदने की, तो वो बड़ा इजी रहा है माफिया के लिए लंका के अंदर एंट्री करना। और लंका के जो मुल्क के भी हालात हैं, तो गेटवे तो ओपन ही है कि भैया पैसा आना चाहिए, हमें कुछ नहीं। और जयसूर्या को भी इसीलिए वापस लाया गया है कि फ़ंड आने चाहिए श्रीलंकन क्रिकेट में, जो कि कमी नज़र आ रही है। तो एज़ ए माफिया अगर मैं बैठा हूँ और मुझे पैसा कमाना है और 2 नंबरी करनी है, तो इससे 2 नंबर धरती और इससे 2 नंबर कोच जयसूर्या से कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरी नज़र में ये टोटल सीरीज़ 3 T20 की, 3 50 ओवर की बहुत ही 2 नंबर सीरीज़ हो सकती है। पैसा कोई नहीं लगा, इंडिया श्रीलंका साथ साथ है, कोई फ़्लाइट होटल का ख़र्चा तो है नहीं, लेकिन मज़े का मैच होने लाजमी है, मैचेस होने लाजमी है। उसकी वजह यह है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड मुझे लग रहा है इज़ नीडी एंड ग्रीडी। ये लफ्ज़ मेरे याद रखिएगा, नीडी एंड ग्रीडी। और ये 2 नए कोचेस आपस में जब भिड़ेंगे तो नई चालें, नई चिंगारियाँ, नए स्पार्क्स निकलते हुए हमें नज़र आएंगे। 40 पैसे भाव है यहाँ पर इंडिया का। अब स्ट्रेटजी क्या बनती है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि पिचेस कैसी हैं। अब पहला गले की पिचेस अगर आप देखेंगे टॉस टाइम पर, जब पिच उससे पहले दिखाई जाती है, तो आपने ये देखना है कि भैया क्रैक्स कितने हैं, पिच ग्रीन, घास कितना है पिच के ऊपर, या टोटल हार्ड सरफेस है जिसके ऊपर घास नहीं है और क्रैक्स भी हैं, तो वो ओपन नहीं होंगे T20 मैच में। तो वहाँ पर हमें पिच स्लो जाती नज़र आ सकती है। अगर पिच ड्राई है और घास नहीं है तो पिच स्लो पड़ती नज़र आ सकती है। और अगर विकेट पर घास नज़र आया तो पहला कले के अंदर जैसे LPL में रन्स बने वैसे ही यहाँ बनेंगे। सीरीज़ के अंदर जैकपॉट होने ही होने हैं। और जब भी 3 मैच पहला कले में ही है, 3 T20, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखनी है कि 3 मैच अगर एक ही धरती पर होते हैं, एक ही स्टेडियम में होते हैं, तो जैकपॉट के चांसेस 75% बढ़ जाते हैं। तो आप जैकपॉट कमा सकते हैं। लंका के अंदर जब भी T20 या ODI सीरीज़ होती है तो 3 पैसे का मैच बड़ी दफ़ा उड़ चुका हुआ है, मुझे अच्छे से याद है वो मैचेस भी। तो वहाँ पर 3 पैसे में आप चांस ज़रूर लीजिएगा, कोई भी टीम खेल रही हो। इंडिया अगर आप बोले, मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका इतना इजी गेट ओपन करके देने वाली है इंडिया को। तो ट्रेडिंग नीचे इंडिया खाया 20 पैसे में, 40 पैसे में, ऊपर इंडिया लगाया, वेट करें। इंडिया 40 पैसे खुल रहा है, विकेट आती है, ऊपर भाव जाता है, वहाँ पर आप लगा के चल सकते हैं। भाव नीचे आता है, आप कटिंग कर सकते हैं। फिर इंडिया आते ही मारना शुरू हो जाता है या इंडिया आते ही विकेटें लेता है, तो इंडिया 20-25 पैसे के भाव में, 18 पैसे के भाव में आपको अवेलेबल होगा। वहाँ पे खाना सूटेबल इसलिए है कि अगर इंडिया स्ट्रेट भी मैच जीता है तो आपकी हार क्या होगी, 20 पैसे की, जो कि एक छोटी हार है, 20% की हार है आपकी। इस चीज़ को समझें। तो ये स्ट्रेटजी आपने लेकर चलनी है। सीरीज़ कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, मैं अभी फ़िलहाल बिल्कुल टॉस से पहले कुछ भी नहीं कहूँगा, देखूँगा और फिर समझूँगा कि भैया क्या हो सकता है। और मैच के बीच में बड़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आप लोगों को। और सबसे इम्पॉर्टेंट लम्हा तब होगा जब इनिंग्स एंड होगी और स्कोर बोर्ड पे एक स्कोर नज़र आएगा, वहाँ पे मार्केट लोड डिसाइड होगा। घर की टीमें आपस में खेल रही हैं, ये याद रखिएगा। मैच से पहले कोई मार्केट लोड नहीं है, तभी मैं आप लोगों को विनर नहीं दे रहा। मैच से पहले कोई मार्केट लोड नहीं है। मार्केट लोड बनेगा सेकंड इनिंग में, जब फर्स्ट इनिंग एंड होगी, ब्रेक आएगा 15-20 मिनट का, उसके अंदर टोटल जो खड़ा होगा उसकी बेसिस के ऊपर माफिया मार्केट लोड डालेगा। तो भैया गुड लक, मेरे साथ काम करना है पेड मेंबरशिप में, मोस्ट वेलकम। ऑनलाइन आईडी चाहिए, मोस्ट वेलकम। आपका कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो क्रिकेट के ऊपर, तो वो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी आप लोगों के लिए एजुकेशन के लिए क्रिकेट के ऊपर, कैसीनो के ऊपर लेकर आऊँ, भाव के ऊपर लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों का थोड़ा जो वो नॉलेज है वो और बढ़ सके।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैच टाइम पर मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो ऑल वीडियोस को अगर आप घंटी का बटन दबा देंगे ना, तो आपको फ़ौरन मोबाइल पे आपके नोटिफिकेशन आ जाएगी कि वीडियो क्रिकेट और पैसा का आ चुका है। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।